हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। 8 पे कमीशन अपडेट न्यूज़। अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन। 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी बड़ी तोहफा। ये अमर उजाला के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। दैनिक जागरण में भी ये दिया हुआ है, तो मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन। 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी बड़ा तोहफा। 8वें वेतन आयोग में सरकार लंबे समय से चली आ रही कम्यूटेटिव पेंशन के मांग पर विचार कर रही है। बहुत लंबा समय से इसकी डिमांड था, मांग कर रहा था, तो सरकार इसको विचार कर रही है। इस पर 15 साल से घटाकर 12 साल तक किया जा सकता है। इसको 15 साल से घटाकर 12 साल तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लाखों और कर्मचारी पेंशन भोगियों को बहुत ही फायदा होगा। उसे 15 साल में पूरी पेंशन का लाभ मिलता था। जो पहले आता था रिटायरमेंट, उसको पूरी पेंशन 15 साल में। लेकिन अब यदि सरकार ये 12 साल कर देती है तो 12 साल में ही पूरी पेंशन मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग में बड़ी राहत दे सकती है। पेंशन कंपटीशन को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारी संघ लंबे समय से कम्यूटेटिव पेंशन की मांग कर रही है। जितने भी कर्मचारी संगठन NCJCM है, सब सारी मांग कर रही है कि 15 साल से घटाकर 12 साल तक किया जाए कम्यूटेटिव अलाउंस का। केंद्रीय कर्मचारी को प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नेशनल काउंसिल ने केंद्र सरकार को अपनी मांग के बारे में अवगत करा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन कंपटीशन को जगह दी जा सकती है। अब उम्मीद की जा रही है कि इसको 8वें वेतन आयोग टीम में TOR में शामिल किया जाएगा और इसका सीधा फायदा लाखों पेंशनरों को मिलेगा। अब बता रहे हैं कि अब क्या है कम्यूटेटिव। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर कम्यूटेटिव पेंशन होती है क्या। इसको आसान भाषा में समझे तो यह कम्यूटेटिव पेंशन एक मुश्त पैसा होता है। जब रिटायरमेंट आता है तो उसको एक मुश्त पैसा दिया जाता है। रिटायर होते वक्त कर्मचारी को एक मुश्त राशि देने का विकल्प निकलता है। इसे ही पेंशन कंपटीशन कहा जाता है। इसे ही पेंशन कंपटीशन कहा जाता है। हालांकि सरकार मंथली पेंशन में कुछ राशि काट लेती है ताकि लमसम राशि की वसूली की जा सके। जो कंपटीशन होता है उसको सरकार कुछ काट लेती है कंपटीशन अलाउंस का, और लमसम इसके बाद देती है। अगर आप कम्यूटेटिव पेंशन के तहत एक मुश्त राशि लेते हैं, यदि आप लेते हैं तो सरकार आपके पेंशन में 15 साल तक कुछ राशि काटती है। जब कम्यूटेशन पेंशन, जब रिटायरमेंट जो आता है तो उसको डिफेंस का 50% है, सिविल पेंशनर को 40% है। तो 15 साल तक कुछ राशि सरकार, कुछ जितना आप कम्यूटेशन लिए हैं 50 या 40% पेंशन से डिडक्शन हो जाता है, काट लेता है। यदि 15 साल से घटाकर 12 साल तक करने की मांग हो रही है, अगर 8वें वेतन आयोग में इसको हरी झंडी मिली है, 8वें वेतन आयोग में इसको हरी झंडी मिल गई है कि इसको TOR में शामिल किया जाए और कर्मचारियों को 12 साल के भीतर ही इसकी पूरी पेंशन मिलेगी। अब कर्मचारी जितने भी रिटायरमेंट आएगा नए, तो ये लागू हो जाती है। तो 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया है तो उसको 12 साल में ही पूरी पेंशन दी जाएगी। कर्मचारी यूनियन NCJCM और जितने भी पेंशन संगठन है
इसकी मांग हमेशा करता रहा है कि 15 साल से घटाकर जो TOR में रेफरेंस में दिया था उसमें ये दिया हुआ है कि 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। जितने भी कर्मचारी यूनियन है सबका कहना है कि 15 साल का समय बहुत लंबा होता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से अनुचित है क्योंकि ब्याज दर में कमी आ गई है। ब्याज दर में कमी के कारण सरकार वसूली से गन्ना में असमानता है। और इस कारण से आपको इसमें TOR में शामिल कर लिया है और आपको 15 साल से घटाकर 12 साल कम्युनिटी अलाउंस कर दिया जाएगा। यह आज से मांग नहीं है, ये 6th पे कमीशन से ही मांग है। 7th पे कमीशन में भी ये डिमांड था। न 6th पे कमीशन में इसका डिमांड पूरा हुआ है, न 7th पे कमीशन में, तो 8th पे कमीशन में इसको शामिल कर लिया गया है TOR में। और प्रेशर है सरकार के ऊपर, बहुत दिनों से मांग कर रही है जितने भी कर्मचारी संगठन यूनियन, तो इसको सरकार ने हरी झंडी दे दिया है, TOR में शामिल कर लिया है। तो हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में आपको कम्युनिटी अलाउंस दिया जाएगा। और एक बात है कि पेंशनर को एक और खुशखबरी यह है कि आपको जो FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस है उसको भी 1000 से बढ़ाकर 3000 का हरी झंडी मिल गई है और FMA को भी शामिल कर लिया गया है फिक्स मेडिकल अलाउंस को। तो जितने भी पेंशनर है उसको 2 फ़ायदा मिलने वाला है, एक कम्युनिटी अलाउंस मिलने वाला है, दूसरा FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस जो 1000 रुपया भी मिलता है। तो जितने भी दूर दराज इलाके में रहते हैं जहाँ पर CGS हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर सरकार FMA देती है। पहले फैमिली पेंशनर को नहीं मिलता था, लेकिन अब फैमिली पेंशनरों को भी FMA दिया जा रहा है। तो इससे जितने भी तमाम पेंशनर है, यदि 3000 रुपया मेडिकल अलाउंस कर देती है सरकार, तो इसे बहुत अधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि दवा का जो है दिनों दिन कॉस्ट बढ़ते जा रही है। तो 1000 में आज के महंगाई के युग में कुछ नहीं है। यदि सरकार इस पर मांग को पूरा कर देती है तो बहुत ही पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिलेगा और अपना सही ढंग से जितने भी तमाम पेंशनर है अपना उस 3000 से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आपको पूरा स्टोरी आपको हम बता दिए हैं। यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।